मिक्सर में करेला मैंने स्लाइस कर दिया था। राजीव हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। ये ब्लॉग है वीकेंड का, सैटरडे संडे मिला के 2 दिन का एक ब्लॉग बनाया हूँ मैं। आई होप यू ऑल विल सी अ वेरी रिलैक्स्ड एंड स्टे होम कुक्ड मील्स फॉर दिस वीकेंड। सैटरडे मॉर्निंग कॉफ़ी पीने के बाद रायन को ब्रेकफास्ट दे दिया था और सीधा मैं आ गई थी बेडरूम डस्टिंग, बेडरूम का बेडशीट चेंज करना। और मैं एक्चुअली आज सैटरडे डेडिकेटेड रखती हूँ बाथरूम क्लीनिंग, बालकनी क्लीनिंग, डस्टिंग और घर का कोई एक पार्ट लेती हूँ डीप क्लीनिंग के लिए। दो आई हैवंट शेयर दैट मच ऑफ क्लीनिंग इन टुडेज वीडियो, बट इफ यू ऑल वांट मी टू डू समथिंग लाइक दैट, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू डू दैट। और मैं आ गई हूँ किचन में, और आज किचन में पप्पू का एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम बेसिकली। पोंगल बना रही हूँ। पोंगल इज़ अ टाइप ऑफ खिचड़ी बिना हल्दी वाला। तमिलनाडु में इट्स अ वेरी कॉमन डिश और माई हस्बैंड जस्ट लव्स इट। राजीव का फेवरेट है पोंगल। राइस और येलो मूंग दाल से बनती है। वेरी सिंपल, वेरी फ्यू इंग्रेडिएंट्स और इट्स अ 1 pot मील। Any khichdi you can replace rice with quinoa. It's a very healthy option. मैं पोंगल सिर्फ तेल से बना रही हूँ। राजीव को घी पसंद है तो अपनी प्लेट पे खाने के टाइम he'll mix घी। पोंगल में बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स और कुछ भुनना या कुछ ज़रूरत भी नहीं है। बस तेल गर्म होते ही एडेड फर्स्ट जीरा, उसके बाद होल ब्लैक पेपरकॉर्न्स, करी लीव्स, और उसके बाद मेरे पास ऑलरेडी रोस्टेड काजू था, सो आई जस्ट डायरेक्टली एडेड इट विथ ग्रेटेड जिंजर, रोस्टेड काजू, राइस, दाल एंड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। दैट्स इट एंड आई प्रेशर कुक्ड। और पोंगल को यूजुअली खाया जाता है विथ कोकोनट चटनी, सो मैंने खिचड़ी के साथ, पोंगल के साथ कोकोनट चटनी भी बनाई थी। बस जैसे ही थोड़ा सा जीरा क्रैकल हो गया था और अदरक हल्के से फ्राई, अदरक उतना भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आई एडेड द वॉश्ड दाल एंड चावल। बहुत ही सिंपल, क्विक, फटाफट बन जाती है। राइस और मूंग दाल सोख करके रखी थी। बस आप राइस ज़्यादा दाल वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से यू कैन डू इट। आई हैव टेकन इक्वल अमाउंट। इससे ज़्यादा टेस्टी होता है इससे। और इसमें फ्राइड पीनट्स ऐड किया जाता है या काजू। मेरे पास रोस्टेड काजू है तो मैं डायरेक्टली ऐड कर दूँगी। मेरे पास ड्राइड करी लीव्स है, इसलिए मैं बाद में डाल रही हूँ। अगर आपको फ्रेश है, जीरा के साथ ही शुरू में दे दीजिए। पोंगल में हल्दी नहीं डाला जाता है। बस हो गया, आई प्रेशर कुक इट। पोंगल इज रेडी, परफेक्टली डन। करेक्ट टेक्सचर हुआ है और नीचे बिल्कुल नहीं लगा है। फाइनल एग्जाम पप्पू का ख़त्म हो गया है। पप्पू पास हो चुका है। जो खिचड़ी भी परफेक्टली बनाता है ये। आज का मेनू पोंगल और साथ में कोकोनट चटनी। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कहा था, सो आई ट्राइड अ डिफरेंट पोजीशन। यहाँ पे भी या इट्स ओके, इट्स डज फिट इन, बट सी जूता शू रैक एक्सेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इट विल बी लाइक शूज़ पहनने के लिए वी टू टेक इट एंड गो देयर। और मुझे पता है कि घर में बहुत कोई है कि जूता वहीं पे उतार के वहाँ पे स्कैटर कर देंगे, सो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। और पैसेज में रखने से इट्स लुकिंग सो क्लस्टरफोबिक और चलने का जगह भी नहीं रहा। कुछ भी और फर्नीचर या कुछ भी वी वांट टू टेक इट इन और टेक इट आउट, नो स्पेस। और धम से मिडिल में कैसा हॉरिबल लग रहा है। सो द ओनली स्पेस वॉज वेयर आई हैड पुट, सो अगेन आई हैव टू पुश इट बैक।
कोफ्ता बनाने के लिए मैंने चिकन कीमा लिया है और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अनियन और ग्रीन चिलीज ले लिया है। फिर सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब कुछ भी मसाला डाल सकते हो। मैं सिर्फ धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। अब थोड़ा हल्दी, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला। अगर मैं कोरिएंडर लीव्स यूज़ करी होती तो मैं गरम मसाला नहीं ऐड करती, पर राजीव बिल्कुल नहीं खाता है कोरिएंडर लीव्स, इसलिए मैंने थोड़ा गरम मसाला डाला है। और एक एग, मैं अपने पैन में बनाऊंगी। अगर आप डीप फ्राई कर रहे हो तो यू डोंट नीड टू ऐड ऑयल। मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी इसमें। सत्तू ऐड किया है। आप चाहो तो रोस्टेड बेसन भी ऐड कर सकते हो। कोई कोई ब्रेड क्रम्स भी यूज़ करते हैं। अगर आप चाहो ना, इसको ना फूड प्रोसेसर में डाल के एक बार सब कुछ एक साथ मिक्स कर सकते हो, उससे बहुत एक स्मूथ सा टेक्सचर आ जाता है। कोफ्ता तो यूजुअली डीप फ्राइड किया जाता है, बट मैंने कभी भी डीप फ्राई किया ही नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ डीप फ्राइड अवॉइड किया जा सकता है, ऑयल का यूज़ कम किया जा सकता है, आई ट्राई टू डू दैट। और मैंने देखा है अपने पैन में शेप भी बहुत इजीली बन जाता है, आपको बैठ के वो लड्डू जैसा बनाना नहीं पड़ता है, और ये टूटता भी नहीं है। ऑलमोस्ट विदाउट एनी ऑयल कोफ्ता इज़ रेडी। पर ये कोफ्ता मसाला या करी नहीं बनाने वाली थी मैं, कोफ्ता बिरयानी। पर प्रोग्राम चेंज हो गया थोड़ा सा, तो कोफ्ता मैंने फ्राई करके ऐसे रख दिया था। द नेक्स्ट डे आई मेड कोफ्ता बिरयानी एंड आई डिड रिकॉर्ड द रेसिपी विद यू ऑल एंड आई हैव शेयर्ड। बहुत ही लाइट सा कोफ्ता बिरयानी, लाइक कुछ भी ज़्यादा ऑयली या घी वाला रेसिपीज़ मैं रेगुलर बेसिस पे जैसे नहीं बनाती हूँ, ये वाला भी मैं नहीं बनाई थी। ये तो सैटरडे डिनर में बनाने की प्रोग्राम थी, बट इट चेंज्ड और मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ संडे, बट संडे मॉर्निंग नहीं, संडे अर्ली इवनिंग। और एज यूजुअल आई स्टार्टेड विथ माई मील प्लानिंग विथ स्लाइसिंग अनियन फॉर द होल वीक, नॉट फॉर द होल वीक, एटलीस्ट फॉर कमिंग नेक्स्ट 4-5 days। अनियन स्लाइस करके रखना, आटा गूँथ के रखना, कुछ वेजिटेबल्स जो चॉप करके रख सकती हूँ फ्रेश, वो चॉप करके रखना। इससे पूरा वीक बहुत स्मूथली, हैसल फ्री, स्ट्रेस फ्री हो जाता है। और ऐसे ही दिस वीकेंड वी वर एट होम और ज़्यादा रिकॉर्डिंग भी नहीं की। आई वॉन्टेड टू हैव अ वेरी स्मूथ एंड रिलैक्स्ड वीकेंड ऑल्सो। पार्ट ऑफ माई मील प्लानिंग, I'll keep all these bags in the freezer। ये 9 अनियंस को मैंने स्लाइस किया था। 3 फुल बैग्स यूजुअली हो जाता है, पर डिपेंड्स ऑन द साइज़। आज का हुआ नहीं है, 2 फुल हुआ है और 1 हाफ यू कैन से। अगले 4-5 दिन आराम से मेरा हो जाएगा। मैं बना रही हूँ और अभी बिरयानी का चावल बॉईल करने के लिए रख दिया है, तो मैं ये स्ट्रेनर में डाल दूँगी स्टार एनीस और थोड़े से खड़े गरम मसाले। आप तेल और घी भी मिक्स करके ले सकते हो, मैं तेल से ही बनाऊंगी। तेल गर्म होते ही मैंने सिर्फ अनियन स्लाइसेस डाला है, क्योंकि जो बिरयानी मसाला मैं यूज़ करने वाली उसमें ऑलरेडी होल गरम मसाले होते हैं।
तेल गरम होते ही मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। प्याज को थोड़ा फ्राई कर लूँगी ट्रांसलूसेंट। प्याज ट्रांसलूसेंट होने के बाद मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ और जिंजर गार्लिक पेस्ट बॉटल से एकदम कुरेद कुरेद के एकदम सफ़ा चट करके पूरा बॉटल में जितना भी थोड़ा लेफ्ट ओवर था वो डाल के बिरयानी मसाला में भून लिया। अनियन ट्रांसलूसेंट सा हो गया है, जिंजर गार्लिक का रॉ स्मेल भी ऑलमोस्ट चला गया है। अभी मैं ग्रीन चिली पेस्ट डाल दूँगी। एक्चुअली ग्रीन चिली को ग्राइंड करने के लिए मैंने थोड़ा सा टमाटो दिया था ताकि पेस्ट हो जाए, फिर भी एक मिर्ची छूट गई है, बट आई एम एडिंग इट। मैं शान का पुलाव बिरयानी मसाला यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए ये छोड़ के मैं सिर्फ सॉल्ट ऐड करूँगी क्योंकि ये इतना अच्छा मसाला है कि कुछ और ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज द बेस्ट बिरयानी मसाला। एक गड़बड़ तो हुई है, मैं अभी दही फ्रिज से निकाली, पता नहीं शायद डालते ही कर्डल हो जाएगा। Get the cashew jar from the dining table। इसी के साथ मैं रेडी कोफ्ते भी डाल दूंगी। करेला तो मैंने फूड प्रोसेसर फूड प्रोसेसर में करेला मैंने स्लाइस कर दिया था। राजीव अपने लिए एयर फ्रायर में करेला फ्राई करेगा। फिर हकली करो और एक बार हकली करो और एक बार। हाँ, हो गया, बस बस। ज़्यादा ऐसे मिक्स करने का एकदम बहुत अच्छा टेस्ट है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है ना, बस इसीलिए। प्लीज़, मैं अपने आप खुद को रिकॉर्ड करती हूँ, खुद काम करती हूँ, तो मैं क्या करेला में हल्दी लगा रही हूँ उसके लिए कैमरामैन बनी हो। मेरा बिरयानी ख़राब हो जाएगा, तुम हटो वहाँ से। यू नो कितना टेम्परेचर में कितना देर तक। कितना हल्दी हो गया पूरा। राजीव, डू यू नो? Yeah, 180 temperature 10 minutes. After that, how many minutes? That's all. Take out and eat. No. You have to take out, mix it again for 4-5 minutes usually. मैं इसी में लेयरिंग करूँगी, इसीलिए मैं आधा निकाल लूँगी और I'll start layering. मेरे पास रोस्टेड काजू था तो I'll add it. थैंक गॉड था, अगर काजू फ्राई करना होता तो मैं 100% जला देती। मैं कोरिएंडर नहीं दे सकती, राजीव घर पे आके देख लेगा, इसीलिए वो था नहीं तो मैंने मिडिल लेयर पे दे दिया थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स। बस बिरयानी को एकदम लो फ्लेम पे दम पे रख दिया फॉर 20 मिनट्स। कोफ्ता बिरयानी की फाइनल लुक।
गैस क्लीनिंग के लिए आज मैं माइल्ड मल्टीपर्पज क्लीनर जिसमें थोड़ा सा डिग्रीसर है उससे मैं क्लीन कर रही हूँ और एक डेजिकेटेड ब्रश रखती हूँ मैं जिससे गैस स्टोव क्लीनिंग के लिए मैं मेनली गैस स्टोव और किचन काउंटर ये क्लीन करती हूँ मैं इसी ब्रश से। ये यहाँ पे जो गिफ्ट मार्केट है वहीं पे गिफ्ट मार्केट या डे टू डे मुझे 2-3 दिरहम में मिल जाती है। इससे ना हाथ पे आपका वो सोप या जो भी लिक्विड स्प्रे आप यूज़ करो वो हाथ पे नहीं आता, आपका हाथ काफ़ी अच्छा रहता है बेसिकली। और 2 क्लॉथ लेती हूँ मैं फॉर क्लीनिंग, एक तो वो स्पॉन्ज टाइप का रेडी क्लॉथ और दूसरा है माइक्रोफाइबर क्लॉथ। लास्ट में माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन करने से आपका ग्लास हो या स्टेनलेस स्टील वो एकदम ड्राई और एकदम शाइनी हो जाता है। क्योंकि दिस वीकेंड हम लोग पूरा ही घर पे थे, घर बाहर हुआ नहीं, तो आई हैड लॉट ऑफ एनर्जी और लॉट ऑफ टाइम। अगर घर बाहर होते रहते ना तो एक रश और एक बिजी ऑन द गो हो जाता है। सिंस आई हैड टाइम तो आज मैं सारे अप्लायंसेस हटा के क्लीन कर रही थी अगेन। तो पूरा वीक मेरा ऐसे अप्लायंसेस हटा के क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो 1 वर्क फॉर द वीक दैट इज़ डन। क्योंकि अप्लायंसेस हटा के मैं हफ्ते में एक ही बार करती हूँ क्योंकि मैं अकेली किचन में काम करती हूँ तो इतना मैसी होता नहीं है। और सैटरडे को मुझे पता है कि मैंने जब किचन क्लीन की थी जो अप्लायंसेस मैं हटाई थी संडे और मैंने वो अप्लायंसेस नहीं हटाई। कभी कभी होता है एक ही दिन में सारे अप्लायंसेस हटा के मैं क्लीन करती हूँ। मतलब सैटरडे को मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने बड़े वाले राजीव वॉज देयर टू हेल्प मी, तो माइक्रोवेव को हटा के मैंने क्लीन कर लिया था। लास्ट टास्क टू क्लीन द सिंक, और सिंक क्लीन करने के लिए मैंने एक मल्टीपर्पज़ स्टेनलेस स्टील क्लीनर यूज़ किया है। अच्छे से वॉश कर लिया, फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ से मैंने उसको ड्राई आउट कर दिया, उससे बहुत शाइनी हो जाता है। उस रात का तो काम खत्म हो गया, अगली सुबह की तैयारी है शुरू। फॉर दैट सबसे पहले मैंने आमंड्स को सोक करके रख दिया, फिर और जो भी सोकिंग करना है मैं वही कर रही हूँ। बॉइल्ड एग, ब्रेड, उसके साथ एक सैलड, आइदर ग्रिल्ड वेजिटेबल्स राजीव यूजुअली टेक्स फॉर हिज ऑफिस लंच। चना, रॉ पीनट्स और काबुली चना ये सोक कर रही हूँ राजीव के लिए, वो टिफिन में लेके जाता है। A clean kitchen, a clean home and a clean mind. अब मैं एकदम शांति से I can go to bed. So I know that tomorrow morning I'm going to get up and get a very clean and a nice smelling kitchen. This weekend was much different than the last weekend. It was totally a stay home and home food vlog. I hope you liked it. तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हो आपसे एक नए vlog में। Bye bye.